हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 8 गिवन विद कंपोनेंट्स आर फर्स्ट इज क्रिस्टे of mitochondria, second is inner membrane of mitochondria, third is cytoplasm, fourth is smooth endoplasmic reticulum, fifth is rough endoplasmic reticulum, sixth is mitochondrial matrix, seventh is cell vacuole और eighth is nucleus and the correct components are। तो यहाँ पे हमें जो डायग्राम में दिए गए हैं इन्हें हमें मैच करना है विद ए बी सी एन डी की ए बी एंड सी एन डी कौन सा है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, वेरियस ऑर्गेनल्स। तो देखो इसका एक क्लियर डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हो जाएगा सेल का पूरा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर पे कई बारी इन स्ट्रक्चर का रफ अपीयरेंस भी हो सकता है। रफ अपीयरेंस होता है ऐसे ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये हमेशा जो स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आप कोई भी सेल उठा करके देख लो, हर सेल में स्ट्रक्चर जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कभी कभी इनका रफ अपीयरेंस भी हो सकता है, कभी कभी इनका रफ अपीयरेंस नहीं भी होता। तो बेस्ड अपॉन देयर रफ और स्मूथ अपीयरेंस इनका अलग अलग नाम रखा है। तब इनको देखते हैं इनका नाम क्या क्या होता है। तो देखो ये जो होता है सेल का न्यूक्लियस हो गया, यानी जो सी यहाँ पे बोला गया है दैट विल बी न्यूक्लियस। सी जो यहाँ पे रेफर किया गया है सी तो हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये हमें दिख रहा है क्लियरली डायग्राम में। फिर इस न्यूक्लियस के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका रफ अपीयरेंस होता है, रफ अपीयरेंस वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ए जिसको किया हुआ है, ए जिसको डिनोट किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो जाएगा ए। वेयर एज जो यहाँ पे जिसका रफ अपीयरेंस नहीं होता, जो बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर दिखाता है। देखो यहाँ पे एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पर कोई भी ग्रैन्यूल अटैच नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है इसको। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा इस डायग्राम में बी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। वेयर एज जिस मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, जिस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स को बोला जाता है दैट इज डी साइटोप्लाज्म। इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे ए स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा न्यूक्लियस, बी स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सी हो जाएगा न्यूक्लियस। जब यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।